अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे हिफ्ज़ व अमान के साथ होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ आपकी दुआ से। अब बाकी तो मैं ठीक हूँ, लेकिन गुस्सा मेरा ठीक नहीं है और सुबह सुबह मैं गुस्से की हालत में घर से अकेली निकल पड़ी। मैंने टेस्ट करवाने थे अपने, और वो टेस्ट मेरे फास्टिंग पर होने थे। अब गुस्से की हालत में इंसान को अंदाज़ा नहीं होता है कि वो जो काम कर रहा है वो ठीक है या गलत है। मुझे लगा लैब करीब है, लेकिन बीच सफ़र में जाकर ये मालूम पड़ा धूप से नफ़रत, छाँव से मोहब्बत उसको भी थी कि लैब अच्छी खासी दूर थी। बस इस मोड़ पर आ जाएगी, इस मोड़ पर आ जाएगी करते करते मैं लैब तक पैदल ही पहुंच गई। खैर जी, लैब में फर्स्ट मैं थी, कोई रश वश नहीं था, इसलिए टेस्ट मेरे ही स्टार्ट हुए, जो कि अच्छा था। अगर मैं जाती और वहाँ पर रश होता ना, बस फिर मेरा मीटर और ही घूम जाना था। अब गुस्सा किस बात पे है वो फिर आपको बताती हूँ आगे चलकर। खैर जी, इन भाई ने मुझे सारा मेरा टोटल बिल करके बताया कि टेस्ट के लिए आपको फास्टिंग पर होना ज़रूरी है, इतने घंटे की फास्टिंग ज़रूरी है। सारा मेरा इंटरव्यू कंडक्ट करने के बाद भाई ने मेरा बिल बना दिया, फिर मेरे ब्लड सैंपल लिए, यूरिन सैंपल लिए, और उसके बाद जी मैं लैब से निकल आई। फिर कुछ मेडिसिन भी लेनी थी, सोचा आई हूँ साथ ही मेडिकल स्टोर भी है तो मेडिसिन भी लेकर जाती हूँ। और उधर भी आकर पता चला कि पहली बंदी मैं ही हूँ जो मेडिसिन लेने घुसी हूँ। मतलब इतनी सुबह सुबह मैं घर से निकल गई थी। अब ये तड़कती हुई धूप देखकर ये मत कहिएगा कि ये तो दिन चढ़ा हुआ है। भाई लाहौर से गर्मी जा ही नहीं रही है, हम क्या करें। 6 बजे सूरज आंखें दिखाना शुरू कर देता है हमें। अब गर्मी गई नहीं है, लेकिन मेडिकल स्टोर वालों ने एसी पहले बंद कर दिया। खुदा के बंदों ने ये भी नहीं सोचा कि यहाँ पे तो मेडिसिन पड़ी हुई है तो ये ख़राब हो जाएंगी, लेकिन सानू की उनका नुकसान होता है, होता रहे, हम तो अपनी मेडिसिन पकड़े और चलते बने। बस जी, मेडिसिन लेते लेते तक मेरा थोड़ा गुस्सा ठंडा हो चुका हुआ था। और गुस्सा मुझे किस बात का था? गुस्सा मुझे इस बात का था कि जब मैं सोकर उठी तो मेरे साथ रुबीना ने भी जाना था अपने टेस्ट करवाने के लिए, लेकिन उससे वेट ही नहीं हुआ। उसके भी फास्टिंग पर टेस्ट थे, उसने बैठ के आराम से नाश्ता कर लिया और मुझे कह रही थी नहीं कल चलते हैं। तो मैंने कहा नहीं, आज मैंने रोज़ा जो रख ली है ना, अब मैंने आज ही टेस्ट करवाने हैं, मैंने एक दिन वेट और नहीं करना। तो बस जी, फिर इसी बात पर मैं गुस्सा होती हुई निकल आई थी। अब अपने गुस्से से भरे हुए लबरेज दिल को साड़ने के लिए मैंने एक कप चाय ले लिया। अब अपने खौफसूरत हाथों से मैंने अंडे बॉईल करने के लिए नहीं रखे, वरना उन्होंने भी जल के स्वाह हो जाना था। तो अंडों पे तरस खाते हुए मैं सिर्फ चाय पी रही थी, अपना दिल जला रही थी, और साथ ही साथ सोच रही थी नुकसान किसका हो रहा है। नुकसान मेरा ही हो रहा था, लेकिन चलें, कभी कभी गुस्सा भी अच्छा होता है। तो यहाँ पर जी आज हम लोगों ने कर्टन्स उतार लिए। अब हम लोग कर्टन्स धोते जाएंगे, और जो जो कर्टन्स ड्राई होते जाएंगे उनको बस लगाते जाएंगे। अब मेरे रूम में पहले 2 कर्टन्स लगे हुए थे यहाँ पर, हालांकि मैंने यहाँ के लिए 3 लिए थे, लेकिन उस वक्त मुझे लगा कि 2 ही काफ़ी हैं। लेकिन अब मैंने 3 इसलिए लगा दिए हैं कि सुबह सुबह धूप निकल आती है और फिर पर्दे जो है ना वो ज़्यादा फैल जाते हैं। मतलब उनको जब मैं सीधा करती हूँ ना तो उनमें झालर कम आते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, धूप बिल्कुल कमरे में सीधी अंदर आ रही होती है। अगर विंडो बंद कर देती हूँ तो कमरे में हब्स हो जाती है। तो मैंने सोचा कि इस बार पर्दे 3 कर देती हूँ, ताकि उससे ये होगा कि इसमें ज़रा झालर अच्छे बन जाएंगे और धूप ज़रा थोड़ी कम फील होगी रूम में। और कॉर्नर में आपको दिखा रही हूँ, ये वाला कॉर्नर इन्होंने पेंट नहीं किया है। बाकी भी सब जगह के कर्टन्स लगते जा रहे हैं, जैसे जैसे ड्राई हो रहे हैं वैसे वैसे कर्टन्स लगते जा रहे हैं। घर की ऑलमोस्ट सफाई कंप्लीट हो चुकी हुई है। यहाँ पर अम्मी अपने कपड़े प्रेस कर रही थी। अम्मी ने अपने बेटे के घर जाना है, मतलब भाई के घर जाना था। अब मुझे कहती मैं यहाँ पे कपड़े प्रेस कर रही हूँ, जल्दी जल्दी तुम भी तैयार हो जाओ, चलते हैं। और ये है जी मेरा न्यू न्यू अबाया, मैंने नया अबाया ले लिया है, और ये उसकी फुम्मन लटक रही है। एक आधे दिन में ये फुम्मन भी गायब हो जाएगी, कहीं ना कहीं पे अड़ के इसने गिर जाना है। तो कलर जी पहले वाले बाया जैसा ही लग रहा है, लेकिन ये कलेजी रंग है। कलेजी रंग मतलब ये वैसा रंग नहीं है, लेकिन अब वीडियो में ऐसा नजर आ रहा है तो मैं क्या ही कह सकती हूँ। तो खैर जी, ये मेरे अबाए की फुल लुक है। इस पर कोई स्टोन्स नहीं लगे हुए, मैंने इस बार बगैर स्टोन्स के लिए है। पता वो स्टोन्स जब उतरते हैं ना तो उस जगह पर ना स्टोन्स के नीचे जो गम लगती है ना उसका निशान रह जाता है, वो बहुत बुरे लगते हैं। और प्लीज़ मेरी आंटी स्टाइल की चप्पल को इग्नोर कीजिएगा, नहीं लेनी है मैंने। और यहाँ पर जी हम लोग घर से निकले तो अम्मी को अपनी इंसुलिन भूल गई थी। फिर मैंने अबू हुरैरा से कहा कि अम्मी की इंसुलिन ला दें, क्योंकि अम्मी ने रहने का प्रोग्राम किया था कि मैं वहाँ पर जाकर एक आधा दिन रह कर आऊँगी। भाभी यहाँ पर बैठी अपनी सिस्टर की स्टोरी सुना रही थी। उनकी सिस्टर की तबीयत ठीक नहीं चल रही, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स उनको हो गए। हालांकि एज उसकी इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन उसको जो प्रॉब्लम्स है उसकी डॉक्टर को समझ नहीं आ रही है। तो डॉक्टर ने कहा कि लाहौर ले जाओ, एदा इलाज उत्थे ही मुमकिन है। तो बस अब वो लाहौर आ रही हैं, तो यहाँ पर वो मुझे उसी की स्ट्रेटजी सुना रही थी कि उसके आने पर मैं उसको इस हॉस्पिटल लेकर जाऊँगी, वहाँ पर दिखाऊँगी, यहाँ पर दिखाऊँगी, और साथ साथ मुझसे भी मशवरे मांग रही थी। फिर जी भाभी को मार्केट जाना था, सुल्तान के लिए कुछ कपड़े खरीदने थे। मुझे कहती थी कि मेरे साथ बाजार चली जाओ। और यहाँ पर जी मैं ATM पर रुकी थी, क्योंकि मुझे भी कुछ पैसे चाहिए थे। मैंने भी अपने लिए 2 चीज़ें
खरीदनी थी और पर्स मेरा चीखे मार रहा था कि हमारे पास 1 रुपया भी नहीं, अगर बाजार घुस रही हो ना तो ATM का मुंह देख कर जाना, वरना हमने तुम्हें कोई इजाज़त नहीं दी है कि तुम कोई बाजार से चीज़ें खरीद सकती हो। बस फिर भाभी ने सुल्तान के लिए, अरीबा के लिए शूज़ लिए, सुल्तान के लिए पैंट शर्ट ली, एक उसके लिए एक हाई नेक ली। उसको खांसी का बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, चेस्ट इन्फेक्शन उसको हो रही है, तो भाभी ने उसके लिए बिल्कुल बारीक सी ना हाई नेक ली है कि ये इसको अभी से पहनाना स्टार्ट करती हूँ ताकि इसको ये चेस्ट इन्फेक्शन ना हो। तो ये है जी अरीबा के शूज़, ये हमने 1500 के लिए। अरीबा को यही पसंद आ गए थे, कह थी मैंने यही कलर लेना है और यही स्टाइल लेना है। तो ये अरीबा के शूज़ हैं और सुल्तान के जो शूज़ हैं वो ये वाले हैं। अब लेसेस में भी किस्में निकल आई हैं, अजीब ही तरह के लेसेस थे इसके, और इस पर एक बटन बना हुआ है, इसको राउंड राउंड घुमा दें तो लेसेस जो हैं वो टाइट भी हो जाते हैं, लूज भी हो जाते हैं, नवी नवी कहानियां पाते रहते हैं। और ये भी एक कहानी मेकर बैठा हुआ था, अनार खा रहा था और मैं से कह रही थी कि मुझे भी थोड़ा सा दे दो। बैठा देखें आप ये किस स्टाइल से हुआ है, कह रहा था कि ये बिल्कुल घरेलू स्टाइल है, घर में ऐसे ही स्टाइल होते हैं। और मैं से कह रही थी मुझे थोड़े से अनार दे दो, तो पहले इसने स्पून भरा, फिर मुझे कहता है कि ये मैं खा रहा हूँ, तो आपने थोड़े से क्या करने हैं, मुझे खा लेने दे, सारी सेहत मेरी बन जाएगी। फिर इसने वो थोड़े से वाली बात को ऐसा पकड़ा ना कि स्पून के सिरे पर थोड़े से अनार के दाने रख कर मुझे दे रहा था, कह रहा था ये खा लें। फिर जी आखिर शर्म दिलाने पर इसने मुझे चम्मच भर के दिया। ये इतने खट्टे थे ना कि इसको खाने के बाद 2 मिनट तक मैं आंखें मारती रही हूँ। मैं खट्टी चीज़ नहीं खा सकती, मेरी आंखें नहीं खुलती हैं ज़्यादा देर तक, और ये बड़े आराम से खा रहा था। और बस जी यहाँ पर सुल्तान साहब जो है वो हमें लिफ्ट ही नहीं करा रहे थे, मुसलसल मोबाइल के अंदर गेम खेल रहा था, कहते मैं फ्री फायर खेल रहा हूँ। मैंने इसे घर चलने को कहा लेकिन नहीं आ रहा था। खैर जी कल आ जाएगा इंशाल्लाह। तो बस अभी इजाज़त चाहती हूँ अपने ये निक्के से व्लॉग के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।